की बातों का जवाब नहीं होता तो आप उनको देश विरोधी कह देंगे। न ये चाय वाला है न ये गाय वाला है। सरकारी संवाद और समन्वय को काबिज नहीं कर पाई तो संग्राम हुआ। इस संग्राम में गांधी की सूरत थी, भगत सिंह की सूरत थी, अंबेडकर की सूरत थी। ये हमारे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, हमारे भविष्य के साथ ये नहीं होना चाहिए। जो कुछ हुआ, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ा गया, ये बहुत गलत था। जब हम शिक्षा के मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो आपको बच्चों से बात करनी चाहिए, ना कि उनसे ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। वो एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? बच्चों में आज ये जोश क्यों है? आज वो क्यों इतने नारे लगा रहे हैं? क्योंकि आप बात ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बात तो करनी चाहिए। और हमारे राजनेता हैं वो बात करने को तैयार नहीं है, आगे आने को तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चे? आपको क्या लगता है क्यों जिम्मेदारी नहीं ले रही सरकार, क्यों इस्तीफा नहीं हो पा रहा? अब ये तो धर्मेंद्र प्रधान जी बता सकते हैं या हमारे मोदी जी बता सकते हैं कि क्यों जिम्मेदारी। हमने रीनीट करवा दिया और जांच जारी है, तो इतने रीनीट में भी आ रहा है ना कि उसमें भी घपला हुआ है। आप बात क्यों नहीं कर रहे? आप बात कीजिए ना, सामने आइए, कल संसद चली है, लेकिन जैसे ही कोई बोलना शुरू करता है आप फौरन स्थगित कर देते हैं। आप जब बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खोट है। बात कीजिए। आप बात ही नहीं करना चाहते इस मुद्दे पे, किसी तरह से आगे ही बच्चों के आगे आना ही नहीं चाहते हैं, आप बताना ही नहीं चाहते हैं कि चूक कहाँ से हुई है। आप स्वीकार कीजिए अपनी गलती कि हाँ, नीट का पेपर लीक हुआ है जिससे बच्चों की जिंदगी पे मुसीबतें आई हैं। इतना आसान नहीं होता ना। एज ए पेरेंट हम जानते हैं बच्चों को कितनी मुश्किलों से पढ़ा रहे हैं, और एक बार कोई पेपर लीक हो जाता है उससे बच्चों का भविष्य खराब हो जा रहा है। तो यही हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है। तस्वीरें आई वो सबने देखे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि देखिए कल जो कुछ हुआ उसमें बाहरी ताकतों का हाथ था, उसकी जांच होगी। यही कहेंगे, उनके पास और कुछ कहने को बचा नहीं है। आप यही कहेंगे, जब किसी की बातों का जवाब नहीं होता तो आप उनको देश विरोधी कह देंगे, आप उनको कुछ भी कह देंगे। आपके पास मुद्दों पे जवाब नहीं है, जो सवाल किए जा रहे हैं उनके जवाब नहीं है, तो आप बता देंगे पाकिस्तान, आप बता देंगे कुछ और रणनीतियां हैं, लेकिन जो बात है उस पर बात नहीं करेंगे। आप नहीं स्वीकार करेंगे कि आपसे गलती हुई है। गलती स्वीकार करना भी तो हर किसी के वश का बात नहीं होता ना। तो एग्रेशन जो युवाओं का है, क्या लगता है वो और बढ़ गया है या फिर मार खाने के बाद? ये एग्रेशन नहीं है, ये एकजुटता है। इसे हम एकता कहेंगे कि कल इतनी घटना होने के बावजूद आज सब साथ में हैं और कोई नहीं डरा है। आप पूरी भीड़ को दिखा सकते हैं, क्या इसमें से कोई भी आपको डरा हुआ सहमा हुआ लग रहा है? कोई नहीं डरा है। आज भी सब उसी मजबूती के साथ खड़े हैं। हम लोग भी अगर घर से अपने बच्चों के साथ आए हैं तो ये सोचकर नहीं आए हैं कि कुछ हो सकता है, होने दीजिए। आज जो होगा वही तो कल का भविष्य है, तो हम कुछ उम्मीद से आए हैं, कोई नहीं डरा है। डर नहीं लगता पुलिस से आपको? पुलिस से तब डर लगेगा ना जब गलत करेंगे। जो गलत कर रहे हैं उन्हें डर नहीं लग रहा, तो हम लोग तो सही के साथ हैं, तो हमें क्यों डर लगेगा? भीड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। सब अपने बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर जो है अपनी जो प्रतिक्रिया है, जो अपना संदेश है वो देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तस्वीर में लिखा गया है कि आदिवासियों की ज़मीन बेच दिया, मजदूरों का मेहनत बेच दिया, सरकारी संस्थान बेच दिया, परीक्षा का पेपर बेच दिया। तो इस तरीके के हाथों में तिरंगा लेकर, हाथों में संविधान लेकर ये लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? एक बार फिर से जंतर मंतर जो है गुलजार हो गया। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि न ये चाय वाला है न ये गाय वाला है, न ये चाय वाला है न ये गाय वाला है। ये अडानी अंबानी का क्या लगता है? इसने देश बेच डाला, इसने शिक्षा बेच डाला। मोदी हम भी कभी आबाद थे, ऐसे कहाँ बर्बाद थे। जो लोग इनकी प्रतिक्रिया है, लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे कहाँ बर्बाद थे, मसरूफ थे, दिलदार थे। वो चाल ऐसी चल गया, दिल जल गया, दिल बुझ गया, निकले जलाकर अपना घर, मैं और मेरी आवारगी, मैं और मेरी आवारगी। तो जंतर मंतर देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से गुलजार हो चुका है। यहाँ पर जो एक बार फिर से जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रोटेस्टर हैं, वो जम गए हैं। उनका जो है उन्होंने अपना टेंट जमा लिया है, और जो भीड़ है, भीड़ में कमी नहीं आई। तमाम लाठी चार्ज के बाद भी जो यहाँ पर जगह जगह से लोग जो है वो आए हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, आपके दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्णा। ये हेलमेट है ना, मेरी एक लखनऊ से, मैं व्यक्तिगत तो जानता नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में परिवार बन जाते हैं। तो ये हेलमेट मेरी ना आती सी धूबे करके लखनऊ से आती, वो बहन मेरे को दी के गई हैं, कहने लगी कि सरकार और पुलिस दमनकारी है, आपका सर फोड़ देगी, तो हेलमेट लगा के रखिए। भाई मेरा भाई की तो टांगें तोड़ दी।
तो हेलमेट लगा के रखिए, हेलमेट लगा के रखिए। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने और गृह मंत्रालय ने कल दमनकारी नीति से खूबसूरत लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है, उसकी 1000 बार निंदा करें तो कम है। और जंतर मंतर इस बात की गवाही दे रहा है कि आपके जुल्म को मानने से 1000 बार इनकार करते हैं और आपको जिम्मेदारी तय करनी होगी धर्मेंद्र प्रधान जी की। इतना मार खाने के बाद भी भीड़ कम नहीं हुई है, भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ जितने भी लोग हैं वो पुलिस के चपेट में आए, उन्हें मार पड़ी है। हम खुद पिटे हुए हैं। मैं खड़ा हूँ, मुझे भगत सिंह की सोच ने खड़ा कर रखा है, अंबेडकर की सोच ने खड़ा कर रखा है, वरना तो मैं खड़ा नहीं हो सकता। टांगों पे लाठियाँ लगी हुई हैं। तो हम कहने का मतलब ये है, मैं आपके माध्यम से इस नौजवानों को कह देना चाहता हूँ कि भैया आप इस देश की ताकत है। ये लोकसभा आपका है, राज्यसभा आपका है, ये राष्ट्रपति भवन आपका, ये देश आपका है। इस देश को कैसे चलाना इसको आप तय करिए। इस व्यवस्था में जो अंधेरा है उसे छाटिए और आवाज़ को बुलंद कीजिए। गांधी के रास्ते पर, अहिंसा के मार्ग पर अपनी बात को रखिए और जहाँ हैं वहाँ भी। और आपके पास वीडियो आती है तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, जिससे कि वीडियो रिकमेंड हो जाए, आगे लोगों तक ज़्यादा पहुँचे। इस जंतर मंतर की आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। और मेरे क्या लगता है कि अब जो है प्रेशर तो कहीं से किसी कोने से नहीं बन पा रहा है। मीडिया खबर चला रही है, मीडिया खबर चला रही है 168 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वो छात्रों की बात कम कर रहे हैं। अरे लाखों की तादाद में दिल्ली में छात्र आए हैं। जिस तरीके से आपने हर फुटेज देखी है जहाँ पे पुलिस छात्रों को पीट रही है और छात्र भाग रहे हैं, पुलिस से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। और फिर दिल्ली पुलिस की सफाई आई कि हिंसा नहीं हुई, और वाकई में हिंसा नहीं हुई। जो भी हुआ वो पुलिस की तरफ से हुआ, छात्रों की तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई। इसकी जिम्मेदार सरकार है पूरी तरीके से, और सरकार का फेलियर है। सरकार इस संवाद और समन्वय को काबिज नहीं कर पाई तो संग्राम हुआ। इस संग्राम में गांधी की सूरत थी, भगत सिंह की सूरत थी, अंबेडकर की सूरत थी। वो पीसफुल तरीके से संवैधानिक दायरे में अपनी बात रख रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, जिसको पुलिस द्वारा कुचलने की कोशिश करी। और उसका जीता जागता सबूत ये है कि बड़ी मात्रा में जंतर मंतर पे बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, उससे बड़ी तादाद में 4 गुना की तादाद में पुलिस है। फिर भी हम सरकार के समक्ष होकर एक बात कहते हैं कि आपको न्याय तो देना होगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो एक तो बढ़िया एकदम बिना टेंशन के, बिना उनके आपको लग रहा है टेंशन के। मैं तमाम इस आंदोलन से जुड़े हुए उन पवित्र आत्माओं का आभार प्रकट करता हूं। आयशा हो, ISF हो, SFI हो, इन सभी लोगों ने, इनके तमाम छात्रों ने और कार्यकर्ताओं ने हंगर स्ट्राइक के माध्यम से, पोइम और कविता के माध्यम से इस लड़ाई में जो अपनी ताकत दी है, उसके लिए देश उनका आभारी रहेगा। देश सब देख रहा है। नेशनल मीडिया बेशक अपना जमीन और ईमान बेच चुकी है, लेकिन आप जैसे जिंदा दिल पत्रकार, तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट और जिंदा दिल वकील जो अपने अपने स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं, वो इस आंदोलन को बल दे रहे हैं और ये आंदोलन अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। न्याय होगा, आप आश्वस्त रहिए। न्याय होगा, आप आश्वस्त रहिए। इनका कहना है कि जो है वो इस्तीफा होगा। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है, उस भीड़ में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है हम सब भगत सिंह हैं। देखिए इन्होंने अपना संदेश लिखा है कि हम सिंह भगत सिंह हैं। यहाँ लिखे हैं कि हाँ मैं आतंकवादी हूँ क्योंकि मैंने सरकार से सवाल किया। तो आप देख सकते हैं कि जो मैसेज है वो इस तरीके से कन्वे किया जा रहा है। हर हाथ में जो है पंपलेट है और तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद ये लोग यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो जमावड़ा है वो एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जंतर मंतर पर जो है वो कहीं से देखकर नहीं लगता कि ये आंदोलन जो है वो कमज़ोर पड़ा है।